ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 8/6/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बहुत सेंसिबल हो, बहुत समझदार हो, और समझदार बच्चे कभी कोई भूल नहीं करते हैं, भूल से भी कोई भूल नहीं करते हैं। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, ये पाठ पक्का कर लो, कुछ भी याद ना आए। देह के संबंध, देह भी पुराना है, संबंध भी पुराने हैं। नई दुनिया में जाना है, नए संबंध को याद करना है, क्योंकि संबंध और बंधन ये दो चीजें हैं। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। आज संबंधों में भी दुख है, क्योंकि एक दूसरे से जकड़ रखे हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन स्वर्ग में, सतयुग में, नई दुनिया में जो हमारा संबंध होगा, या संगम युग पर परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है, वो बड़ा सात्विक है, सुख देने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा ये अंदर अंदर ये एक चिंतन चलाते रहो, अपने दिल से पूछते रहो कि जो बाबा सुना रहे हैं, क्या हम उस बात को, उस शिक्षा को दिल से लगाते हैं, दिल में रखते हैं? क्योंकि जितना जितना हम दिल में रखेंगे, दिल से लगाएंगे, वो अपना बनता जाएगा। कहते हैं ना कि अगर हमने भोजन किया, उसको चबा चबा के नहीं किया, उसका खून नहीं बना, तो वो शक्ति कैसे बनेगी? हजम होना चाहिए ना। ऐसे ही ज्ञान को जितना हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना मक्खन निकलेगा, उतना ही वो हजम होगा, और जितना हजम होगा उतना ही हम आगे दूसरों को भी सुना सकेंगे। इसलिए कहते अनुभव, जो अनुभव की हुई चीज होती है वो अपनी होती है। सुनी हुई बात अपनी नहीं होती, लेकिन जिसको हमने महसूस किया, जीवन में अपनाया, वो चीज अपनी होती है। तो आज बाबा ने इन दो बातों पर ध्यान खिंचवाया, एक अरमान, एक फरमान। दो बातें हैं। अरमान, किसी भी चीज का अरमान इच्छा प्रकट करती है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, किसी में भी अगर है अरमान जागृत हो रहे, ये सिद्ध करता है कि हम परमात्मा के फरमान का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर फरमान का पालन करेंगे तो कोई अरमान, कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो सकते। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। हमें अब बाप के साथ पहले तबके अर्थात पहले फ्लोर में जाना है, परम धाम में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? जिसका उत्तर है, बाबा तुम्हें
जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो। जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो। मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी है। जो करेगा सो पाएगा, जितनी करेगा उतनी पाएगा। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें पढ़ाने वाला कौन। स्वयं भगवान हमारा टीचर बनके हमें पढ़ाते हैं और हम किसके सामने बैठे हैं। ये दो बातें याद रखें कि हमारा टीचर कौन, पढ़ाने वाला कौन और हम किसके सामने बैठे हैं। हम कोई महात्मा पुरुष के सामने नहीं बैठे हैं, स्वयं भगवान के सामने बैठे हैं। तो नशा रहेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी से ही बाप की श्रीमत पर, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, कभी कर्म कूटने ना पड़े। अर्थात कर्म कूटना माना अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, क्यों किया हमने। अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े, कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरी पॉइंट है, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। आज है कल खत्म हो जाएगी। सेंसिबल बनना है। वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। विस्तार है, अमृत वेले से लेकर रात तक, अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हैं, जो बाबा की आज्ञा मिली है, उसी प्रमाण अपनी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध, 5-6 बातें हुई। अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो कि सुबह से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी हैं, क्या उस अनुसार हमारी वृत्ति दृष्टि है? क्या वही संकल्प चलते हैं जो सर्विस लायक हो? वही संबंध हो जो बाबा के साथ हो? जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ व सफलता का अरमान भी रह जाता है, अगर बाबा ने कहा अगर उनके सब अरमान खत्म हो जाते, अगर अंदर में
पुरुषार्थ व सफलता का अरमान भी रह जाता है तो जरूर कहाँ न कहाँ, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, अगर है अरमान रह गया, बाबा हम ये भी कर लेते, बाबा हम ये भी पुरुषार्थ कर लेते, थोड़ा सा और टाइम होता तो ये भी कर लेते, तो बाबा ने कहा अगर अरमान रह जाता है तो क्या सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं जरूर कहाँ न कहाँ कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है, कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमने उल्लंघन किया है। तब तो इच्छा रह गई ना कि ये हो जाता, ये कर लेते। तो जब भी कोई उलझन आए, जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। कहते हैं ना घर में कहीं लीकेज हो रहा है, पानी आ रहा है, हर कोने में चेक करेंगे किधर से लीकेज हो रहा है, किधर से पानी आ रहा है, किधर से टपक रहा है। तो बाबा ने कहा अगर है उलझन मन में तो लीकेज चेक करो, कौन सी जगह कमी है, किस आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, किस फरमान पे नहीं चल रही हैं। तो उलझन आए तो चारों ओर चेक करो, इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है कि अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके, सूक्ष्म कमजोरियों का चेक करना है, हमारे में कौन सी कमी कमजोरी है जो वैसे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सूक्ष्म कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से, उस आज्ञा से, उस सेवा से वंचित कर रही है। कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।